साथियों, साल 2022 के आखिर में जब साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था, तब फिल्म कंपेनियन ने साउथ के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक इंटरव्यू रखा। कमल हासन और राजामौली जैसे लोग उस इंटरव्यू में थे। बात होने लगी कि आखिर साउथ की इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही, जबकि हिंदी सिनेमा कोरोना के बाद से अपना अस्तित्व बचाने में उलझा हुआ है। क्या हिंदी सिनेमा को कामयाब फिल्में बनाना ही नहीं आता? महान एक्टर कमल हासन ने इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि जैसे सूर्य कभी दक्षिणायन तो कभी उत्तरायण में होता है, ठीक उसी तरह भारतीय सिनेमा की इंडस्ट्री भी काम करती है। कमल हासन ने कहा, एक समय था जब हम साउथ के लोग हिंदी सिनेमा के कलेक्शन देखकर चौंक जाते थे और सोचते थे कि ये लोग आखिर इतनी बड़ी हिट कैसे बना देते हैं। तब सूर्य उत्तरायण में था और अभी दक्षिणायन में है। इसलिए कमल हासन ने कहा कि हिंदी सिनेमा भले ही स्ट्रगल कर रहा हो, पर जब उत्तरायण होगा तो एक बार फिर हिंदी सिनेमा का गौरव लौटे। कमल हासन ने हल तो बता दिया, पर सवाल यह था कि सूरज को खींचकर वापस उत्तर दिशा में कौन लाएगा। बहुत लोगों ने उस वक्त एक नाम लिया, शाहरुख खान। पर खुद शाहरुख का करियर और निजी जिंदगी उस वक्त खुद गहरे घने अंधेरे में कैद नजर आ रहे थे। ये खबर भी उठने लगी कि बॉलीवुड का किंग अब घर बैठ गया है, उसके पास काम ही नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि शाहरुख समझ चुके हैं कि इस उम्र में उन्हें रोमांस करते हुए कोई देखना ही नहीं चाहता, और इसी वजह से उन्होंने समझदारी से खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। जितनी मुंह उतनी बातें, पर शाहरुख कुछ नहीं बोले। जो हो रहा था उन्हें दिया, जो जैसा सोच रहा था उसे वैसा सोचने दिया, और खुद खामोशी ओढ़े एक तूफान की तैयारी करने लगे जो बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा को अपनी चपेट में लेने वाला था और हिंदी सिनेमा को एक श्राप से मुक्ति दिलाने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक और तूफान था जो मन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो शाहरुख को वहां चोट करने वाला था जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा था, उनका परिवार। हजारों इंटरव्यूज ऐसे हैं जहां शाहरुख ने खुलकर कहा है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी आंख के सामने एक एक करके अपने परिवार को बिखरते देखा। इस वजह से उन्हें उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अक्टूबर 2021 में समीर वानखेड़े के लीडरशिप में एनसीबी की एक टीम ने एक क्रूज शिप पर छापा मारा और कई लोगों को अवैध नशीले पदार्थों के साथ अरेस्ट किया। यह छोटी सी खबर तब बड़ी हो गई जब मालूम चला कि इस छापे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन अवैध नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए, आर्यन को जेल भेज दिया गया। शाहरुख ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए। बाद के शाहरुख और समीर की लीक हुई चैट से ये मालूम होता है कि शाहरुख किस कदर समीर वानखेड़े से अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। ये सब बातें बहुत बाद में सामने आई, और ये सब जब चल रहा था, शाहरुख ने मीडिया पर कहीं पर किसी के बारे में या इस केस के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। साल 2022 मई के महीने में ये चीजें कंफर्म हुई कि आर्यन खान के पास से ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला, ना ही वो किसी तरह की ड्रग कॉकटेल का हिस्सा है। साल बदला, शाहरुख अपने साथ साथ बॉलीवुड की किस्मत भी बदलने लगे। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए कमा डाले। साल 2022 में कई बड़ी फिल्मों का ये हफ्ते भर का कलेक्शन था जो पठान ने एक ही दिन में कर लिया। इस दफा शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए, ना तो किसी टीवी शो पर, ना ही उन्होंने गाने पर रील बनाकर अपलोड किया। ट्विटर पर अपने फैंस के सवालों के जवाब देना ही पठान के प्रमोशन का इकलौता तरीका था जो शाहरुख ने अपना लिया। जब वो प्रमोशन के लिए कहीं नहीं गए तो कई लोगों ने इसे बेवकूफी कहा, क्योंकि आज के दौर में बिना इंस्टा के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किए हर फिल्म का प्रमोशन अधूरा ही माना जाता है। पर शाहरुख दूर रहे इन चीजों से, और पठान ने इस बात को पुख्ता किया कि स्टारडम किसे कहते हैं। स्टार को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं होती, और शाहरुख ने खुद ही कहा कि वो आखिरी स्टार हैं, और उनकी अगली फिल्म जवान के कलेक्शन ने इस बात पर मोहर लगा दी। पठान ने 1050 तो जवान ने 1140 करोड़ रुपए कमाए। इस साल शाहरुख 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्में कर चुके हैं। डंकी में वो राजू हिरानी के साथ हैं, और राजू हिरानी वो डायरेक्टर हैं जिसके बारे में राजामौली ने कहा था कि राजू जब चाहें मेरे जैसी फिल्में बना सकते हैं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं राजू के सीन जैसा भी कुछ नहीं बना सकता। बॉबी, विराट और शाहरुख इस बात की मिसाल हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खेल से बाहर ना हो। जिंदगी जितनी दफा गिराती है, उतनी दफा कोई ना कोई मौका जरूर देती है फिर से उठने का, फिर से वो सब कुछ हासिल करने का जो आपसे वक्त ने छीना है। इन तीनों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथियों, सेटबैक से कमबैक की सीरीज में इन तीन शानदार लोगों के बारे में आपसे कुछ बात करी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर शायद आप भी अपनी